Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I am your teacher Umm Muhammad and today we are going to read chapter number 14, The House of Sand from New Oxford Modern English Book 1, and it is the third edition of this book. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Oh Allah, increases in knowledge. This is the chapter number 14 and the name of this chapter is The House of Sand. House बोलते हैं घर को और sand होती है रेत, रेत से बना हुआ घर या रेत का घर। सबसे पहले है हमारे पास प्री रीडिंग। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखें। ऑन दिस पेज, जो इस सफ़े पर दी गई है। हैव यू एवर बिल्ड समथिंग आउट ऑफ सैंड ऑन बीच। बीच बोलते हैं साहिल को, जो समंदर के किनारा होता है, जो रेत वाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं साहिल। और बिल्ड होता है बनाना या तामीर करना, समथिंग कोई भी चीज़, आउट ऑफ सैंड रेत से बनी हुई। एवर का मतलब होता है कभी भी। हैव यू एवर, क्या आपने कभी भी बिल्ड समथिंग, कोई चीज़ बनाई है, आउट ऑफ सैंड रेत से, ऑन द बीच साहिल पर। इसके बाद है हमारे पास वर्ड्स टू नो, ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अर्न, टू गेट मनी बाय वर्किंग। मनी बोलते हैं पैसे को, गेट होता है हासिल करना, एंड वर्किंग काम करना। टू गेट मनी बाय वर्किंग, काम करके पैसे हासिल करना। उर्दू में इसको हम जो वर्ड यूज़ करते हैं अर्न के लिए, दैट इज़ कमाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ हग, टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी टू शो दैट यू लव देम। अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, आर्म होते हैं बाजू, समबडी कोई भी इंसान, शो होता है जाहिर करना, दैट यू लव देम कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। जब आप किसी को अपने बाजुओं से घेर लेते हैं तो उसको हम हग बोलते हैं। हग के लिए उर्दू में हम गले लगाने का वर्ड भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पाम ट्रीज़, ट्रीज़ दैट ग्रो इन हॉट कंट्रीज़, ऐसे दरख्त जो गर्म ममालिक में ग्रो मीन नशोनुमा पाना या बढ़ना, गर्म ममालिक में बढ़ते हैं। विद नो ब्रांचेस, इनकी शाखें नहीं होती, एंड लॉट्स ऑफ बिग लीव्स, और बहुत से बड़े बड़े पत्ते होते हैं एट द टॉप, उसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से में। और उर्दू में इसको हम खजूर का दरख्त बोलते हैं, पाम ट्रीज़ को। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिमेंबर, टू कीप समथिंग इन योर माइंड, कोई भी चीज़ अपने दिमाग में रखना, माइंड बोलते हैं अपने दिमाग को। और टू ब्रिंग समथिंग बैक, कोई चीज़ वापस लाना, इनटू योर माइंड, अपने दिमाग में, यानी आपको कोई चीज़ भूल चुकी है उसको याद करना, या किसी नई चीज़ को भी याद करना। रिमेंबर का मतलब उर्दू में होता है याद रखना। नेक्स्ट इज़ टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग। डायरेक्शन बोलते हैं सिमत को, समबडी कोई इंसान और समथिंग कोई चीज़। इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी शख्स की सिमत या किसी चीज़ की सिमत या किसी चीज़ की तरफ। यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। लुक एट आर फाइन हाउस, लुक का मतलब होता है देखना, एट आर फाइन हाउस, फाइन बोलते हैं अच्छे या प्यारे, हाउस घर, हमारे प्यारे घर को देखो। क्राइड शाहिद, शाहिद चिल्लाया, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, पास्ट टेंस है तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्राइड। शाहिद चिल्लाया हमारे प्यारे घर को देखो। इट्स द फाइनेस्ट हाउस ऑन द बीच, ये साहिल पर सबसे अच्छा या सबसे प्यारा घर है। फाइनेस्ट का मतलब होता है सबसे, यानी जितने भी और हैं उनसे जब इनको कंपैरिजन करेंगे तो सबसे अच्छा ये है। रिप्लाइड नोमान, नोमान ने जवाब दिया। एंड वी मेड इट, और हमने इसको बनाया है। मेड मतलब होता है बनाना। The two boys sat on the sand and looked at the house. Two boys, दो लड़के, sat बैठ गए, on the sand रेत पर, and looked और देखने लगे, at the house घर की तरफ। दोनों लड़के रेत पर बैठ गए और घर की तरफ देखने लगे। It was built, ये बनाया गया था, of sand रेत से, and palm trees और खजूर के दरख्तों से। इसको रेत और खजूर के दरख्तों से बनाया गया था। There was a little wall all around it. Little छोटी, wall दीवार, all around इर्द गिर्द, it इसके इर्द गिर्द एक छोटी दीवार थी। And a tall tower in the middle, tall बोलते हैं लंबे या ऊंचे को, tower मीनार, in the middle दरमियान में, इसके बिल्कुल दरमियान में एक ऊंचा या लंबा मीनार था।
इट इज़ अ गुड हाउस, गुड अच्छा हाउस घर, सेड नोमान नोमान ने कहा, ये एक अच्छा घर है। बट लुक एट द सी, बट लेकिन लुक देखो, एट द सी समंदर की तरफ, लेकिन समंदर की तरफ देखो। द वाटर इज़ गेटिंग क्लोज़र, वाटर पानी, गेटिंग आ रहा है, क्लोज़र नज़दीक, पानी नज़दीक आ रहा है। आर हाउस विल बी वॉश्ड अवे, आर हमारा हाउस घर, विल बी वॉश्ड, वॉश का मीनिंग वैसे धुलना होता है, लेकिन यहाँ पर बह जाना होगा। अवे दूर, हमारा घर बह जाएगा। देन वी मेक, देन वी कैन मेक अनदर वन, सेड शाहिद विद अ स्माइल। देन फिर वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, अनदर वन एक और, सेड शाहिद, शाहिद ने कहा, विद अ स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ, शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर हम एक और बना सकते हैं। सम वीक्स आफ्टर दिस शाहिद वेंट अवे, सम वीक्स कुछ हफ्ते, आफ्टर बाद, दिस इसके, शाहिद वेंट शाहिद चला गया, अवे दूर, इसके कुछ हफ्ते बाद ही शाहिद दूर चला गया। हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू अ स्कूल अप इन द हिल्स, हिज उसके पेरेंट्स वालिदैन, सेंट भेज दिया, हिम उसको, टू अ स्कूल एक स्कूल में, अप इन द हिल्स जो पहाड़ी इलाके में था, उसके वालिदैन ने उसको एक स्कूल में भेजा जो पहाड़ी इलाके में था। कैन आई गो टू फादर, सेड नोमान टू हिज फादर, कैन आई गो टू क्या मैं भी जा सकता हूँ, फादर अबू जान, सेड नोमान नोमान ने कहा, टू हिज फादर अपने अबू से, नोमान ने अपने वालिद से कहा, अबू जान क्या मैं भी जा सकता हूँ। नो यू कांट गो, नहीं तुम नहीं जा सकते। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सेंड यू टू स्कूल, इट विल बी डिफ़िकल्ट ही मुश्किल होगा, फॉर अस हमारे लिए, टू सेंड यू कि हम तुम्हें भेजें, टू स्कूल एक स्कूल में, तुम्हें स्कूल में भेजना हमारे लिए मुश्किल होगा। सो शाहिद वेंट अवे एंड नोमान स्टेड बिहाइंड, सो बस शाहिद वेंट अवे शाहिद चला गया, एंड नोमान स्टेड बिहाइंड और नोमान पीछे ही रुक गया, बस शाहिद चला गया और नोमान पीछे रुक गया। नोमान स्टेड बाय द बीच, नोमान स्टेड नोमान ने क्याम किया या रुका, बाय द बीच साहिल पर, नोमान साहिल पर रुका। ही वेंट टू अ स्मॉल स्कूल फॉर अ फ्यू ईयर्स, ही वेंट वो गया, टू अ स्मॉल स्कूल एक छोटे से स्कूल, फॉर अ फ्यू ईयर्स कुछ साल के लिए, वो कुछ साल के लिए एक छोटे से स्कूल में गया। बट हिज फैमिली वाज पुअर, बट लेकिन हिज उसकी फैमिली खानदान, वाज था, पुअर गरीब, लेकिन उसका खानदान गरीब था। नोमान लेफ्ट स्कूल, नोमान ने स्कूल छोड़ दिया, एंड वेंट टू वर्क और काम पर गया। ही वर्कड हार्ड बट डिड नॉट अर्न मच मनी, ही वर्कड हार्ड उसने मेहनत से काम किया, बट लेकिन डिड नॉट अर्न लेकिन नहीं कमाया, मच मनी बहुत सारा पैसा, यानी उसने बहुत मेहनत से काम किया लेकिन बहुत पैसा नहीं कमा सका। शाहिद स्टेड एट हिज स्कूल इन द हिल्स, स्टेट क्याम करना, एट हिज स्कूल अपने स्कूल में, इन द हिल्स पहाड़ी इलाके में, शाहिद ने अपने स्कूल में क्याम किया जो कि पहाड़ी इलाके में था, यानी वो रुका रहा और वहाँ पे वो तालीम हासिल करता रहा। व्हेन ही ग्रीव ओल्डर, ग्रीव बढ़ना, ओल्डर बड़ा होना, जब वो बड़ा हो गया, ही वेंट टू कॉलेज वो कॉलेज गया, ही टू वेंट टू वर्क वो भी काम पर गया। द ईयर्स वेंट बाय साल गुजरते रहे। शाहिद बिकेम वेरी रिच, शाहिद बहुत अमीर हो गया। वन डे एक दिन, शाहिद रिटर्न टू द बीच, शाहिद साहिल पर वापस आया, रिटर्न होता है वापस आना। ही वॉक्ड अलॉन्ग द बीच वो साहिल के साथ साथ चल रहा था। अ मैन केम टुवर्ड्स हिम एक आदमी उसकी तरफ आया। नोमान इज़ दैट यू, आस्क्ड शाहिद, शाहिद ने पूछा, नोमान क्या ये तुम हो। शाहिद क्राइड नोमान, नोमान चिल्लाया शाहिद। द टू ओल्ड फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे से गले मिले। डू यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद है, आर सैंड हाउस हमारा रेत का घर, आस्क्ड शाहिद, शाहिद ने पूछा, शाहिद ने पूछा क्या तुम्हें हमारा रेत का घर याद है। येस सेड नोमान, नोमान ने कहा हाँ। शेल वी बिल्ड अ रियल हाउस, आस्क्ड शाहिद, शेल वी बिल्ड क्या हमें बनाना चाहिए, अ रियल हाउस एक असली घर या एक हकीकी घर, आस्क्ड पूछा शाहिद, शाहिद ने पूछा क्या हमें एक असली घर बनाना चाहिए। बट आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट ऑन माई ऑन, सेड नोमान, लेकिन नोमान ने कहा मैं इसको अकेले नहीं बना सकूँगा। आई विल हेल्प यू, सेड शाहिद, शाहिद ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हेल्प होता है मदद करना। 6 months लेटर 6 महीने के बाद, देयर हाउस वॉज रेडी उनका घर तैयार था।
इट्स अ फाइन हाउस, ये एक अच्छा घर है। सेड नोमान, नोमान ने कहा। द सी कैन नॉट वॉश इट अवे, अब समंदर इसको बहा कर नहीं ले जा सकता। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.